तो उसने बोला कि मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये लोग प्लेसमेंट नहीं दे रहे। रियलाइज हुआ कि हाँ, DIDM जो बोलता है वो करता है, प्लेसमेंट देता है। तो ये फेक वालों में से नहीं है, और कभी भी आप गूगल करोगे तो वो रैंक 1 पे शो होगा। एंड अब टाइम टू टाइम देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक्सपैंड हो रहा है, इसमें इतने जॉब है, इतना कुछ है, तो मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे। तो मुझे इस पर मैं गई, काउंसलिंग ली मैंने, फिर ट्रायल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से क्लास हुई थी, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्टिव क्लास। Hello everyone, my name is Gagan Makan. I am from DIDM Delhi Institute of Digital Marketing. Today we have another success story with us and her name is Ankita and she'll be sharing her feedback कि कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा DIDM के साथ, how come she got to know about DIDM. So hand it over to Ankita जी. Ankita जी, आप प्लीज बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, स्टेप बाय स्टेप. So you belong to which place? I belong from Vishnu Garden. Vishnu Garden near Subhash Nagar. Near Subhash Nagar. Very nice. And I had done my schooling from MRV school as well as from Kendriya Vidyalaya Tagore. So you studied from MRV, which is there in Tilak Nagar itself, and KV also, which is in Tagore Garden. Very nice. उसके बाद फिर I had done my graduation in BBA from Indraprastha University. IP University से BBA complete किया. Are very nice. अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे? Digital marketing, I have to do BBA. I have to do BBA. Sorry, I have to do MBA. अच्छा, आप BBA के बाद MBA प्लान कर रहे थे, कर रहे हो मतलब अभी भी, राइट? तो उसमें गैप कवर करने के लिए I had to done like some skill work या और any प्रोफाइल एनहेंसमेंट के लिए आप स्किल सेट ऐड करना चाह रहे थे अपने रिज्यूमे में, बिकॉज उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है तो गैप हो जाता है, तो आपको ये था कि मेरा एक रिज्यूमे बिल्डिंग अच्छी हो जाए, सर्टिफिकेशंस ऐड हो जाए, स्किल सेट ऐड हो जाए कि आपको इजीली MBA में एडमिशन मिल जाए, यही था ना? अच्छा। एंड अब टाइम टू टाइम देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक्सपैंड हो रहा है, इसमें इतने जॉब है, इतना कुछ है, तो मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे। सो ये किसी ने गाइड किया था या खुद का डिसीजन? ये मैंने खुद रिसर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वेरी नाइस। एंड हाउ कम DIDM देन? Actually one of my friend is doing digital marketing course but not from DIDM. अच्छा। तो मैंने उसको कॉल किया कि मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो ही वाज लाइक कि व्हाई डोंट यू ट्राई एट माय इंस्टीट्यूट। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेती हूँ। तो मैंने उसको 2-3 वीक बाद उसको कॉल करा कि मैं आ जाऊँ ट्रायल लेने, तो ही वाज लाइक नो। अच्छा, वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उन्होंने मना कर दिया? उसने मना कर दिया। I was like why? तो उसने बोला कि मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये लोग प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग बहुत किया था कि 100% प्लेसमेंट एंड ऑल, बट ये प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, तो फिर कहता मुझे खुद ही देखना पड़ेगा, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि तू यहाँ पर आए। ठीक है। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो नियरेस्ट कोई इंस्टीट्यूशन था, वो कहाँ था? वो विकासपुरी में था। तो अच्छा, इट्स नियरेस्ट। अच्छा। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अब मैं कुछ और देखती हूँ। फिर मैंने कहा मुझे तू ही बता, कुछ सजेस्ट कर। तो फिर मैंने रिसर्च करा, मुझे 1-2 इंस्टीट्यूट मैंने और देखे, फिर उसने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू गो DIDM, लाइक इट्स नियर बाय, इट्स इन राजौरी गार्डन। तो आई वाज लाइक हाँ क्यों नहीं देख रही हूँ, ट्राई कर लेती हूँ, जाना चाहिए। फिर मैंने DIDM का रिसर्च देखा, यूट्यूब करा, इंस्टा देखा, इनफैक्ट आई हैव सीन योर वीडियोस टू। माय वीडियोस आल्सो? यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, DIDM जो बोलता है वो करता है, प्लेसमेंट्स देता है। तो ये फेक वालों में से नहीं है, और कभी भी आप गूगल करोगे तो वो रैंक 1 पे शो होगा। हाँ जी। तो मुझे इस पर मैं गई, काउंसलिंग ली मैंने, फिर ट्रायल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से क्लास हुई थी, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्टिव क्लास, सो आई गो फॉर इट। So you got enrolled with DIDM. Very nice. So आपने जो एक लाइन यूज की कि फेक नहीं है, मतलब फेक कमिटमेंट्स नहीं देते, सो व्हाट डू यू फील कि वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो बोलते हैं हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से होकर आए हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बोला आप ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग करो, आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, 50,000 रुपए कमा लोगे, तो DIDM ने आपको कोई ऐसी कमिटमेंट दी थी? नहीं, नो, नेवर। क्या कहा DIDM ने? पहले दिन से ही श्योर थे कि आपको इतने से इतना का पैकेज मिलेगा और इंटरव्यूज हम लेंगे वगैरह, वो पहले से ही सब कुछ आपको डिटेल रियलिस्टिक बताया। हाँ, ऐसा फेक नहीं बोला कि लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे। अगर कोई ऐसा फेक बोलेगा तो कोई जाएगा ही नहीं उधर। हाँ,
बट देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस दोस हु डू दैट। जनरली उन्होंने बोला तो 25,000 20,000 का जॉब मिलेगा, यही बोला, राइट? और ये हम डिलीवर करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोस हु गॉट प्लेस्ड विद द सैलरी ऑफ 25 30 50 आल्सो, बट हम 50 वालों का किसी को एग्जांपल नहीं देते। या आई सॉ सो मेनी इंटर्नशिप ऑफर लेटर, राइट? सो आई वाज लाइक या। तो आप सेटिस्फाइड हो गए थे द मोमेंट यू एंटर इन DIDM राजौरी ब्रांच? यस, एंड आपको आफ्टर काउंसलिंग, यू वर सेटिस्फाइड काउंसलिंग के बाद? फिर जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो आपको कितने टाइम पीरियड में फील आया कि यू आर ऑन द राइट प्लेस? कितने दिन लगे समझने में? 1 वीक। 1 वीक में यू गॉट अ सेटिस्फैक्शन कि यू आर ऑन द राइट प्लेस? ट्रेनर का मेथड टीचिंग का बहुत अच्छा था। मैं मिस्टर यश वर्मा, माय ट्रेनर जी, तो उनका टीचिंग मेथड काफी अच्छा लगा, बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन करा चीजें और इट वाज वेरी गुड। तो एक हफ्ते में पता लग गया कि भाई मैं सही जगह हूँ, मैं नहीं फंसी जैसे मेरा फ्रेंड के साथ हुआ है वो मेरे साथ नहीं होगा। वो सेटिस्फेक्शन आ गई थी विद इन अ वीक? बिकॉज जनरली होता है बिफोर एनरोलमेंट और एडमिशन के बाद एक 7-10 डेज के अंदर एक डिफरेंट फेज आता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि जैसे आप एनरोलमेंट लेते हो, एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद उनका सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, दे डोंट कीप आई ऑन यू, दे डोंट लिसन टू यू, आपके चैलेंजेस को नहीं सुनते। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सपोर्ट सिस्टम? DIDM में कभी फेस करनी नहीं पड़ी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी 10 क्वेश्चन पूछ लो टीचर से, वो 10 बार आंसर देंगे। अच्छा। सर्विसेज ऑन टाइम, टेस्ट ऑन टाइम, असाइनमेंट्स ऑन टाइम, सो एवरीथिंग वाज ग्रेट। तो ऐसा नहीं हुआ कि पैसे आ गए अब? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हर चीज की हमको मेल आती गई, लाइक यू हैव टू साइन दिस। सो इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनाइज्ड है, इज अ ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टम है और सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही DIDM डिलीवर करता है, राइट? एंड अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और अभी मेरा लाइक ऑन बोर्ड ट्रेनिंग है, तो उसके बाद मैं जॉब से देखूंगी, इसमें इंटरव्यू। अभी MBA का प्लान? MBA में भी मैं देखूंगी, बट अगर मुझे इस फील्ड में अच्छी जॉब मिल जाती है, आई एम कंफर्टेबल विद इट, तो आई विल गो फॉर इट। अच्छा, आप जॉब के साथ साथ आपको अपना कंफर्ट जोन भी देखना है। अभी इफ यू फील कंफर्टेबल विद दैट जॉब तो आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज यू विल डू योर मास्टर्स। मास्टर्स करनी भी चाहिए बिकॉज आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 या 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको कहीं ना कहीं बाउंडेशन फील होती है जब आप एक सीनियर लेवल पोजीशन को टारगेट करते हो। वी DIDM ऑलवेज से कि आपको एकेडमिक्स और प्रोफेशनल एजुकेशन दोनों को मेंटेन करके चलना है। प्रोफेशनल एजुकेशन आपने DIDM से किया, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो क्या होगा? प्रोफेशनल। बट एकेडमिक्स में क्या है? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो काफ़ी कंपनीज में एलिजिबिलिटी होती है कि कैंडिडेट नीड टू बी पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपका जो करियर का रोड मैप है, इट्स नॉट अबाउट 2024, वी आर कंसर्न कि आप 2029 और 30 में कहाँ पहुंचोगे। तो इसलिए हम हमेशा आपको ये गाइड करते हैं कि अपनी बैचलर्स और एकेडमिक्स को मेंटेन करके चलो और साथ में अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी मेंटेन करके चलो। तो इफ यू आर टारगेटिंग 25 लाख रुपीस का पैकेज इन नेक्स्ट 4-5 years, so is a request from DIDM कि प्लीज डू योर मास्टर्स ऑल्सो। ओके, आई विल। चाहे आप एग्जीक्यूटिव करो, डिस्टेंस से करो, हैव अ टैग ऑफ डूइंग अ मास्टर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी प्रोग्राम, इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नथिंग मोर देन दैट। ओके, ठीक है ना? सो ये भी करेंगे हम। अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वेबसाइट बन गई आपकी? हाँ, ऑलमोस्ट। इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है? अभी हो है मेरी, मैं एक सच बोलूं, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आईडी हैक हो गई कल। कैसे हो गई? एक लिंक आया और मैंने लिंक को टैप कर दिया और आपने उनको पासवर्ड दे दिया और ऐसा कुछ किया? OTP चला गया। OTP चला गया और वो अकाउंट हैक। मेरी ट्रस्टी फ्रेंड थी तो मुझे नहीं पता था कि वो फेक आईडी है। और कितने फॉलोअर्स थे मेरे? उसमें मेरे 250 तक थे फॉलोअर्स, और बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नो वरीज, अभी तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, देखो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट यू कैन इजीली क्रिएट योर न्यू पेज एंड ग्रो एज अर्लीस्ट एज यू कैन, बिकॉज आपको फंडामेंटल समझ आ चुके हैं कि कैसे ग्रो करना है, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करना है समझ आ चुका है। प्रैक्टिकल थे, प्रोजेक्ट्स थे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स थे, सारे असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल थे और सब कुछ सर ने लाइक सब क्लास में भी डेमो में करवाया है प्रैक्टिकल की, मुझे भी करके दिखाओ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग थ्योरी है, DIDM में थ्योरी नहीं है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। तो हम ये बोल सकते हैं प्राउडली कि हम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। यस, कह सकते हैं। आप भी बोल दो एक बार कि DIDM प्रैक्टिकल कराता है। DIDM प्रैक्टिकल कराता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉट थ्योरी बेस्ड, ये प्रैक्टिकल कराता है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सो आप अपने जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर ग्रेजुएट
IP यूनिवर्सिटी से, BBA स्ट्रीम से। सो व्हाट डू थिंक कि ये प्रोग्राम कोई भी कर सकता है, BA BCom BBA कोई भी कर सकता है या इसके कोई लिमिटेशंस हैं? Anyone can do, even 12th pass student can do. तो ये जो बच्चों को लगता है कि नहीं ये सिर्फ मैनेजमेंट वाले कर सकते हैं, BGMC वाले नहीं कर सकते, BCom वाले नहीं कर सकते, 12th पास स्टूडेंट नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग मिथ है। Yes, wrong. Anyone can do it. Anyone can do. और anyone can take advantage of digital marketing any time. Yes. ये तो कंफर्म है ना? Yes. ये हम नहीं बोल रहे, ये हमें अंकिता जी बोल रहे हैं। अंकिता जी बोल रहे हैं anyone can do it. If you choose DIDM, then anyone can do it. Then DIDM से अगर हो तो anyone can do it. Anyone can do it. So thank you so much. ये फीडबैक देने के लिए thank you so much अंकिता. And moreover, आपका पर्सनल फीडबैक क्या है in terms of quality, support and execution of practical knowledge? Overall was great. Quality 10 में से 10 में से 9 क्वालिटी। Because sometimes I feel connectivity issues. हाँ ठीक है, देखो वो एक इसे कहते हैं one is human error, one is technical error। टेक्निकल एरर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी हमारा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, इन बिटवीन अगर अभी लाइट चली जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, तो इट वुड बी अ टेक्निकल इशू, राइट? सो इट्स फाइन, आप 9 दे रहे हो, वी आर हैप्पी विद 9 ऑल्सो, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई कमी होती है एंड कुछ ना कुछ लूप पॉइंट्स होते हैं एंड वी आर ऑलवेज इंप्रूविंग। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि लास्ट 15-20 ईयर्स से हम फीडबैक ले लेकर आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं एंड योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो फर्दर एंड वी आर प्लान इज टू एक्सपैंड वर्ल्ड वाइड। We are planning to set up in Dubai, Singapore, Malaysia also. So thank you so much कि आप ये ऐसे feedbacks हमें दे रहे हो और हम इस चीज़ को surely overcome करेंगे और इनको sort out करेंगे। अब हम support की बात करते हैं। Out of 10 support 10 support 10 होते हैं। इसमें हमें कुछ improve नहीं करना, ये ठीक है। और practical execution 9 उसमें भी हमें कुछ अभी improve करना चाहिए। Like टाइम टू टाइम अगर असाइनमेंट्स चेक होते रहे और हमें तभी के तभी पता चले कि हमारे मिस्टेक्स क्या है, तो बट अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूँ अंकिता, इससे आपको एक चीज ये पता लगती है कि ट्रेनर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे चेक करने में, वो प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं। शायद वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हुई कि ये टाइम टू टाइम नहीं हुआ, बट अगर मैं इसको बैक एंड पॉजिटिवली लूँ कि उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी में चेक करके नहीं दिया आपको, अगर उनको टाइम टू टाइम प्रेशराइज होकर सिर्फ चेक करना होता तो चेक करके आपको दे देते, बट उन्होंने टाइम लिया, प्रॉपर्ली असाइनमेंट्स चेक करे, जिसके असाइनमेंट्स गलत थे उनको प्रॉपर्ली फीडबैक दिया कि आप इस चीज को ठीक करो, ऐसे किया ना, तो हम टाइम मैनेजमेंट को और इंप्रूव करेंगे, बट एग्जीक्यूशन इज फाइन। Execution is fine, yeah. So thank you so much Ankita for sharing your precious time and your feedback. So guys, thank you so much for watching our video. We'll be coming again with next podcast like Ankita, Rohan and other students like you also. So who's next will gonna be a question mark for the upcoming students. And please subscribe our channel and subscribe Ankita channel also. And thank you so much guys. Thank you. Thank you so much.